जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रश्न है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी फारुखसियर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। यह प्रश्न 2021 का एसएससी जीडी थर्ड शिफ्ट का है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है शाहजहां। देखिए, दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह उसे पंजाब की सूबेदार मिली थी तथा शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा शिकोह अपनी सांप्रदायिक उदारता के लिए प्रसिद्ध था तथा लेन पुल द्वारा दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। दारा ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता तथा योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कराया और काशी के कुछ संस्कृत पंडितों के सहायता से 52 उपनिषदों का सीर ए अकबर नाम से फारसी में अनुवाद कराया। अगला, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? ए है लोहरा, बी मुंडी, सी चेरो, डी संताल। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो कि चेरो है। देखिए, राजा मान सिंह ओमेर के कछवाहा के राजपूत थे। ये मुगल बादशाह अकबर के प्रधान सेनापति थे। मान सिंह ने 1591 में चेरो जनजाति को पराजित किया था और पलामू जो कि झारखंड को मुगल प्रशासन के अधीन कर लिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? ए जियाउद्दीन बर्नी, बी गयाउद्दीन बलबन, सी अमीर खुसरो, डी अब्दुल रहीम खान एक खाना। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का ही सेकेंड शिफ्ट का है। उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खान एक खाना। अब्दुल रहीम खान एक खाना मध्यकालीन कवि तथा सेनापति, बहुभाषा विद्वान थे। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण बैरम खां के पुत्र था। अब्दुल रहीम खान एक खाना अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न में इनके अलावा अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याज शामिल थे। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? ए बहादुर शाह द्वितीय, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का है, पहला शिफ्ट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अकबर ने। देखिए, दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी श्रेय पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित
अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अगला, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ए 1966, बी 1789, सी 1605, डी 1540। यह भी प्रश्न 2021 SSGD सेकेंड शिफ्ट का है। उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1605 में अकबर की मृत्यु हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुई। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? ए मिर्जा अजीज कोका, बी अब्दुल रहीम, सी बैरम खां, डी राजा टोडरमल। यह प्रश्न SSGD 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बैरम खां। मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्रित करने के लिए यानी कर वसूलने के लिए एक नई व्यवस्था का शुभारंभ किया, जिसे जब्ती व्यवस्था या 10 साला कराधान प्रणाली के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली में पिछले 10 वर्ष में उत्पादित विभिन्न फसलों तथा उसके औसत मूल्य की गणना करके औसत पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दिया जाता था। अगला, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुआ था? देखिए, ये सराय घाट का लड़ाई पूछ देगा कि किसके किसके बीच हुआ था, तो अहोम और मुगलों के बीच हुआ था। ऑप्शन दिया है 1671, बी 1652, सी 1635, डी 1642 में हुआ। तो देखिए, यह प्रश्न SSGD 2019 के पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 1671 के में सराय घाट की लड़ाई हुआ था अहोम और मुगलों के बीच। देखते हैं, सराय घाट का युद्ध सन 1671 में मुगल साम्राज्य का कछवाहा राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में किया गया था और अहोम साम्राज्य लचित बेरफुकन के नेतृत्व में के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट, जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है, में लड़ा गया था। हालांकि कमजोर अहोम सेना ने बेहतर रणनीति और मानव विज्ञान युद्ध से मुगल सेना को हरा दिया था। अगला, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? ए है कुलीन नागरिकों पर, बी गैर मुस्लिम नागरिकों पर, सी मुस्लिम नागरिकों पर, डी सभी नागरिकों पर। यह प्रश्न SSGD 2019 का है, सेकेंड शिफ्ट का। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जो कि गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर माना जाता था। तो प्रश्न पूछ देगा कि मुगल साम्राज्य के दौरान धार्मिक कर कौन सा था? तो जजिया कर, जिसे मुगल राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों को से वसूला जाता था। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। सन 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर किया, लेकिन 1679 में पुनः औरंगजेब ने लागू किया। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने
जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर सदा के लिए समाप्त कर दिया था। अगला 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? ऑप्शन ए है हल्दी घाटी में, बी कालिंजर, सी चौसा, डी पानीपत। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है पानीपत। देखिए बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए, कुछ दिया हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध क्या बोलते हैं 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुआ था। और अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 में लड़ी गई थी, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर का विजय हुआ था। और तीसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध 1771, जो कि अफगानी और मराठा के बीच हुआ था। अफगानी का विजय हुआ था। तो मतलब पानीपत का प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761 में लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न 1526 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किससे हराया था? एक कासिम बरीद, एक दिलावर खान हुसैन, सी मोहम्मद लोदी, डी यूसुफ आदिल शाह। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद लोदी को हराया था। घाघरा का युद्ध मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं अफगानों के मध्य 1529 में लड़ा गया था। इसे युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को पराजित किया था। एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं भूमि दोनों पर लड़ा गया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था, फिर खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा। यानी बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, फिर डेड मतलब मर गया। अगला मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अजमेर, बी जौनपुर, सी सिकंदरा, डी औरंगाबाद। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का ही है, सेकेंड शिफ्ट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिकंदरा में मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। आगरा के सिकंदरा में। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में अकबर ने प्रारंभ कराया था। इसके बेटे जहांगीर ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला का सर्वोत्तम मिश्रण है। यानी सभी धर्मों के कलाकृति को मिलाकर बनाया गया था, वास्तुकला शैली को। अगला शेरशाह की महानता किससे निहित है? ए है धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, बी है हुमायूं पर जीत, सी है श्रेष्ठ जनरल होना, डी प्रशासनिक सुधार। यह प्रश्न एसएसजी सीआरपीएफ का है। यह 2015 में पूछा गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार के कारण शेरशाह को महानता की निहित समझते हैं। देख लेते हैं। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। इसने प्रशासनिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। शेरशाह ने बंगाल सूबे की विप्लवकारी प्रवृत्ति का अंकुश लगाने के लिए इस सूबे को 19 सरकारों में, जिसका प्रशासन सिकदारान द्वारा चलाया जाता था। शेरशाह ने लगान व्यवस्था मूलत रेतीवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया।
शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई फसलदारों की सूची को लागू कराया। उसने उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल करता। उसने भूमि की माप के लिए सिकंदारी गज और आगे जो कि इस प्रकार नापा जाता है 39 अंगुल या 1/2 इंटू 32 इंच और सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था, जो कि उसको सिकंदरी गज कहते हैं। लगान के अतिरिक्त जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना कर संग्रह शुल्क नामक भी किसानों से लिया था। शेरशाह ने पट्टा तथा कबूलियत प्रथा को जन्म दिया। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। उसने 178 ग्रेन का चांदी रुपया एवं 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया। उसे अलाउद्दीन द्वारा शुरू किए गए दाग व हुलिया प्रथा को पुनः चलाया था। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।